वो कहते हैं ना कि इंसान की अपनी इज़्ज़त उसके अपने हाथ में होती है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ना लोगों से अपनी बेइज़्ज़ती करा लेते हैं। लोगों के ऐसे रवैये होते हैं कि मैं कहती हूँ जिन लोगों को सोचना भी नहीं चाहिए, जिन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, हम उनको अपने सर पे सवार कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी ऐसे 9 रवैयों के बारे में, ऐसे 9 तौहीन आमेज़ रवैयों के बारे में, जो अगर आपके साथ पेश आते हैं तो दोबारा आपने उन लोगों की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना, ठीक है। सिला रहमी, बिल्कुल मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि सिला रहमी ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी इंसल्ट जो है ना वो बर्दाश्त ना करें। बाज़ लोगों के बड़े इंसल्टिंग एटीट्यूड, बड़े इंसल्टिंग बिहेवियर्स होते हैं। उसी के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी वीडियो में डिस्टॉर्शन आपको मिलेगी। रीज़न ये है कि जिस टाइम पे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, बहुत शदीद बारिश हो रही है और मेरे घर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बारिश की आवाज़ ना आ रही हो इस वक्त। तो मैं जहाँ पे भी बैठ के वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, सबके साइड में विंडोज़ हैं, सो आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है जी, उसे इग्नोर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मियों का मौसम आ गया, आम आ गए मार्केट में, बहुत अच्छे आ गए। मैंगो कलर के कपड़े भी ज़रूर पहने जैसे कि मैंने पहने हुए, और आम भी ज़रूर खाएँ। और सीज़न का फल है, थोड़े दिनों के लिए आता है लेकिन बहुत मज़ा कराता है। सो जनाब, सब लोग जो है ना वो मुझे बताएं कौन साउथ पंजाब के एरिया से है, यानी मुल्तान साइड से, जहाँ का आम वैसे ही बहुत अच्छा होता है। सो बताइएगा, और ताकि हम सब भी उस आम की खुशबू को एंजॉय कर सकें जो आपके एरिया में होता है। चलें जनाब, वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। पहली किस्म के लोग जिनसे आपने बच के रहना है, जिनसे आपने कोशिश करना है कि आप दूर हो जाएं, वो होते हैं जो आपकी इंसल्ट करते हैं किसी महफ़िल में बैठ के। अच्छा, ये लोग ऐसे होते हैं, जब अकेले में आपके साथ हो ना, तो तब ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी कोशिश ये होती है कि जब आप किसी महफ़िल में बैठे हों, 4 लोगों में बैठे हों, वहाँ पे आपकी इंसल्ट करें, कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर करें जो आपके लिए तौहीन आमेज़ हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पहले पीठ पीछे वार करते रहते हैं, आपके सामने करने की उनमें हिम्मत और उनमें जुर्रत ही नहीं होती। लेकिन जब उनको अपना एक कंफर्ट जोन मिल जाता है ना, जहाँ पे वो बैठ के पहले से आपकी बुराइयां कर रहे होते हैं, और वहाँ पे उनका आपका आमना सामना हो जाए, तो वहाँ बैठ के ना फिर वो आपकी इंसल्ट करते हैं। ऐसे लोगों से आपने बस दूर हो जाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं, अगर 4 लोगों में देखें कोई अगर आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब है उसके दिल में हमेशा से आपके लिए बुराई ही थी, उसके दिल में आपके लिए कोई इज़्ज़त नहीं थी। सो ऐसे लोगों के तौहीन आमेज़ रवैयों से बचें, ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। दूसरी दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं बहुत फ़खरिया। मैं कहती हूँ कोई इंसान इस वक्त बेवकूफ़ नहीं है जिसे समझ ना आए कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, या बाज़ दफ़ा हम किसी की इंसल्ट नहीं करना चाह रहे होते, किसी को डिग्रेड या डीवैल्यू नहीं करना चाह रहे होते, तो हम ये नहीं कहते कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है अच्छी तरह। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें मज़ा भी बड़ा आता है। कोई बंदा आपके मुंह पे बैठ के झूठ बोल रहा हो ना, और आपको असलियत का और आपको सच्चाई का पता हो, तो उस वक्त ना आप नोटिस कीजिएगा कि खामखा ना आपके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उसका मतलब ये होता है कि जनाब आप ये बातें कर रहे हैं, मैं आपके माजी से और आपके हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और मैं इस बात की तह तक पहुँचा हूँ जो आप झूठ बोल रहे हैं इस वक्त। लेकिन बस मैं आपको डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं ये लोगों को नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने ना बड़े बड़े लोगों के झूठ, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोगों के झूठ पकड़े हैं आजकल में। अच्छी खासी उम्र के लोग होते हैं, मतलब 60-60 साल, 65-65 साल उम्र है, और अब उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं उन लोगों को जाके ये कहूँ कि जी आपने फ़लाँ वक्त पे ये बात झूठ बोली थी, आपने कही थी, मुझे पता है इसका। वही बात है ना कि हम फिर किसी की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, हम किसी को इज़्ज़त दे रहे होते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले इंसान से भी दूर है। झूठ बोलने वाला इंसान बहुत ख़तरनाक हो सकता है। थर्ड टाइम पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो होते हैं मुनाफिक लोग। मुनाफिक इंसान, आपको पता है मुनाफिक जो होता है ना वो बहुत ख़तरनाक इंसान होता है, और मुनाफिकीन को तो काफिरों से भी ज़्यादा ख़तरनाक कहा गया, क्योंकि मुनाफिक आपके सामने कुछ होता है, पीठ पीछे कुछ होता है। 2 चेहरे होते हैं ऐसे लोगों के। सो मुनाफिक का अगर आपको पता चल जाए ना कि फ़लाँ बंदा मुनाफिक है, तो उससे भी आप दूर हो जाएं, क्योंकि मुनाफिक कभी आपका नहीं बन सकता है। मैं आपको बताऊं, ये लोग थाली के बैंगन होते हैं, जिस तरफ झुकाव देखते हैं ना उसी तरफ चल जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि देखें, आप किसी के दोस्त हैं और आप किसी के दुश्मन हैं, तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर किसी से दुश्मनी है ना, तो ये भी पता होनी चाहिए कि ठीक है मेरे साथ नहीं बनती, या मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। महज दिखावे के लिए किसी से अच्छे ताल्लुकात बना लेना और फिर मुनाफकत करते रहना कोई फ़ायदा नहीं है। और
बाज़ दफ़ा ना बहुत मजबूरी होती है, हमें किसी ऐसे शख्स के घर जाना भी पड़ जाता है जो हमें पता होता है हमें अच्छा नहीं समझता, या वो मुनाफिक है, या वो हमारी आप समझ लें कि जड़ें काटने में लगा हुआ है, या उसको मैं पसंद ही नहीं हूँ। लेकिन बहुत बहुत मजबूरी का टाइम भी हो जाता है कभी कभी कि इंसान को ना मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन उसको सिर्फ मजबूरी समझ के जाएं, बार बार आना जाना ना करें ऐसे लोगों के घर में, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़, आप किसी के घर जाते हैं, आप किसी से मिलते हैं और वो आपसे मिलने में टाइम लगाते हैं, ठीक है। लाइक आप किसी घर जाके बैठ गए, वो अंदर अपने कमरे से निकल के ड्राइंग रूम में आने तक अगर आधा घंटा ले लेता है ना, यकीन कीजिए वो इंसान आपसे मिलना ही नहीं चाह रहा। मत मिलें ऐसे लोगों से जो ज़बरदस्ती की मुलाकात कर रहे हो, ज़बरदस्ती का मेल जोल कर रहे हो, जहाँ दिलों में अदावतें हों, दिलों में बोझ हों, दिलों में हसद हों, दिलों में कीने हों। दूर हो जाएं ऐसे लोगों से, बच जाएं ऐसे लोगों से, क्योंकि ये लोग होते हैं कहीं ना कहीं आके ये वार ज़रूर करते हैं। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, उनके साथ आप जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनकी क्या कह लें, आप बाल्टी कह लें, कोई आप कप कह लें, मग कह लें, उसमें सुराख ही होता है, उसमें कोई चीज़ ठहर ही नहीं सकती। तो जहाँ पे सुराख होता है ना, उसमें आप जितना मर्जी पानी डालते हैं ना, उसने रुकना नहीं है। तो इन लोगों की मिसाल भी वही होती है, इनके दिलों में भी ना सुराख होते हैं, उसमें आप जितनी मर्जी मोहब्बत डाल लें वो रुकेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों से ना प्यार मोहब्बत फिर एक टाइम आता है जब वो खुद ही ख़त्म हो जाता है, फिर आपका दिल ही नहीं चलता। देखें, जहाँ पे आपका दिल नहीं जाएगा ना, वहाँ पे आपके कदम कभी भी नहीं चलेंगे। कदम भी उसी दरवाजे की तरफ इंसान के जाते हैं जहाँ पे उसका दिल चाह रहा होता है, जहाँ पे दिल में प्यार मोहब्बत होता है और वो आपको नज़र आता है, ठीक है जी। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें। अच्छा जनाब, यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिया, वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट की तरफ जा रही हूँ ना। तो देखें, आपके दुश्मन का दोस्त जो है ना, वो कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। बाज़ लोग ना फील्डिंग के विकेट के दोनों साइडों पे खेलने के शौकीन होते हैं कि आपको भी दोस्त बना लिया, आपके दुश्मन के साथ भी दोस्ती कर ली। अब जनाब ऐसे लोग जो होते हैं ना, बीच में विचोलन का किरदार अदा करते हैं, इसकी बात उसको कर दी, उसकी बात इसको कर दी, खाम खा का फड्डा करा दिया, चुगलियाँ कर ली। चुगलखोर इंसान जो है ना, उससे भी दूर रहें। चुगलखोर मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में एक इंसान अभी तक, मैं आपको बताऊं, इंतहाई हद तक ख़तरनाक इंसान। मैंने मिलना जुलना छोड़ दिया उन साहिबा से, उन खातून से। उन्हें महज यही आदत थी, चुगलियाँ करना, अपनी घर की बात बाहर बताना, बाहर की घर की बात इस घर की उस घर करना, उस घर की इस घर करना। और मैं हैरान हूँ ऐसे लोगों पे, हैरान हूँ मैं ऐसे लोगों पे जो उन खातून से मिलते हैं और मज़े लेते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे लोग चस्के लेते हैं, जो वो जिनसे कोई एक आधा ही घर अब रह गया जिनसे वो खातून मिलती हैं, लेकिन भाई उस घर में भी शायद मेरा ख्याल है उन्हें चस्के लेके मज़ा आता है कि ये किस किस की बात हमसे कर रही हैं। सो चुगलखोर इंसान से, झूठे इंसान से, मुनाफिक इंसान से बच के रहें। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। अच्छा, अगली किस्म के लोग आते हैं गीबत करने वाले लोग, जिनसे आप बात करें ना तो वो किसी ना किसी की बुराई करेंगे, किसी ना किसी की गीबत करेंगे। देखें, जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है ना, ये 100% है कि वो किसी और के साथ मिल के आपकी बुराई भी करेगा। तो ऐसे लोगों से भी ना बच के रहें। अगर ऐसे लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी भी हो ना, मुलाकात भी हो, मैं हमेशा ना एक बात कहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिल रहे हैं ना जो आपको पता है चुगलखोर भी है, झूठा भी है और उसने ग़ीबत भी करनी है, उसके साथ बैठ के ना आप किसी और को डिस्कस करने के बजाय, किसी की अच्छी बात भी करने के बजाय ना, उसके साथ बैठ के आप ये डिस्कस किया करें, आजकल सेल्स कहाँ पे लग रही हैं, और कपड़े कहाँ से अच्छे मिल रहे हैं, जूते कहाँ से अच्छे मिल रहे हैं, टीवी पे कौन सा ड्रामा अच्छा आ रहा है, कौन सी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे चल रही है। बस इनसे इस टाइप की गुफ्तगू किया करें। इसके अलावा कोई पर्सनल, कोई फैमिली की, कोई किसी फैमिली मैटर की किसी की बात डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ की बात वहाँ करनी होती है, चुगलियाँ करनी होती है, ग़ीबतें करनी होती है। 2 पॉइंट आपसे लिए, 3 उसमें ऐड किए, जाके किसी दूसरे घर में बता दिए। आपका इमेज ख़राब करने वाले लोग, ऐसे लोग जो दूसरों का इमेज ख़राब करते हैं ना, मैं कहती हूँ ये वही बात है कि आप किसी दूसरे के लिए गड़ा खोदेंगे ना तो इंशाल्लाह आप इसमें गिरेंगे। वक्त लग जाता है, टाइम लगता है, लेकिन मकाफ़ाते अमल अटल है और मकाफ़ाते अमल होता है। वो कहते हैं ना, मकाफ़ाते अमल की चक्की जो होती है ना, बहुत आहिस्ता चलती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है। मैंने लोगों के साथ मकाफ़ाते अमल होते हुए देखा है, लेकिन अफसोस कि लोग पहचान ही नहीं सकते कि ये मकाफ़ाते अमल हो रहा है। अगर लोग जान लें ना, किसी दूसरे को ही देख के जान लें, तो शायद वो खुद भी अपनी हरकत, अपनी आदत दुरुस्त कर लें। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊँ एक और टाइप के लोग। कोई अगर आपको एक दफ़ा अपने घर आने से मना करे ना, रोक दे, मैं कहती हूँ दुनिया इधर की उधर हो जाए, बेशक वो जितना मर्ज़ी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, दोबारा उसके घर में कदम ना रखें।
क्योंकि अगर किसी ने ये बात आपको की है ना कि मेरे घर ना आना या मेरे तुम्हारे से ताल्लुकात ख़त्म है, यकीन करें उसने ये बात हवा में नहीं कर दी, उसने इसके पीछे काफ़ी वर्किंग की होगी, उसने सोच समझ के ये बात आपको की होगी। तो उसके बाद वो अगर आपसे अच्छा बन के मिलने की कोशिश कर रहा है ना, तो यकीन रखें उसमें कोई ना कोई उसका ज़ाती मफाद होगा, उसमें आपकी कोई अच्छाई अब उसको नज़र नहीं आएगी। वो अपने ज़ाती मफाद की खातिर अब दोबारा आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए ऐसे लोग जो एक दफ़ा आपके साथ ये कर दें, आपको कह दें कि जी मुझसे ना मिलो, मेरे घर ना आना, चाहे वजह इसके पीछे जो भी हो, दोबारा उनके घर ना जाएं। देखें, अपनी इज़्ज़त आपने खुद करानी है। किसी घर कोई इंसान जाता है ना, तो अपने घर से में सब सुख में होते हैं, लेकिन कोई किसी घर जा रहा है तो किसी वजह से जा रहा है, किसी की तीमारदारी करने जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, वो अच्छी नीयत से जा रहा होता है। कोई मना करे मत जाएं। अच्छा, फिर अगली टाइप के लोग जो आपके ओपिनियंस को डिसरिस्पेक्ट करें, जो आपके मशवरे को पाँव की नोक पे रखें। ठीक है, आपने किसी को अच्छी बात बताई, एक दफ़ा बता दी, 2 दफ़ा बता दी, 3 दफ़ा बता दी, और हर दफ़ा उसने आपके मशवरे को हवा में उड़ा दिया। हालांकि आप किसी अच्छाई के लिए बता रहे हैं, किसी अच्छी चीज़ के लिए बता रहे हैं, मत दें आइंदा उसे मशवरा, मत उसे अच्छी बात बताएं। क्योंकि बाज़ लोगों को ना आदत ही नहीं होती किसी की अच्छी बात सुनने की, वो गिर के ही सीखने वाले लोग होते हैं। सो उन्हें गिरने दें, एक दफ़ा गिरने दें, उसके बाद उन्हें समझ में आएगी कि अब सीखना है। अगली टाइप के लोग जनाब, अगली टाइप के लोग वो हैं, ऐसे लोग जिनसे आप अपने राज शेयर कर लें, अपनी दिल की कोई बात शेयर कर लें, और वो बात आप उसके बाद चौराहे में जाके सुन लें, हर इंसान की ज़बान पे होगी। ऐसे लोगों से भी दूर रहें। देखिए, जब आप किसी को अपना कोई राज बताते हैं ना, किसी को कोई बात बताते हैं, तो हम बचपन से ये बात पढ़ते हैं कि बात किसी को जब आप बताते हैं वो बात अमानत होती है उसके पास, और अमानत में ख़यानत नहीं की जाती। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, आपकी बात किसी दूसरे से जाके कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर हो जाएं। क्योंकि ऐसे लोग भी आपके कभी सगे नहीं बन सकते, क्यों आपकी बात को, आपकी अमानत को, आपके राज को नहीं रख सकते। और फिर आखिरी टाइप के लोग जिनसे अब आपने बच जाना है, वो ये लोग हैं जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने आप को आपसे बरतर साबित करें और आपको कमतर साबित करें किसी ना किसी सूरत में। कुछ ख़वातीन को ऐसी आदत होती है, शादी होकर जाती हैं ससुराल में, हालांकि ससुराल वालों को अच्छी तरह पता होता है कि इनका बैकग्राउंड किस टाइप का है, कहाँ से आई हुई हैं, बट उन्हें आदत होती है हर बात में अपने घर वालों की बड़ाई बयान करने की। मेरा भाई तो यूँ था, मेरे अब्बा जी का इतना बड़ा कारोबार था, चाहे हमें पता हो कि उनके कारोबार क्या है। और जी हमारे घर में तो बोरियां आ जाती थी, अच्छा उनके सामने फ्रूट भी लेके जाए, अच्छा हमारे घर में तो बोरियां आती थी, मतलब इस किस्म की बातें करते हैं। तो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले लोग भी कभी आपके अपने नहीं हो सकते, उनसे भी बच कर रहें। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।